हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। यदि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन के सभी प्रकार के प्रश्नों को देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रकार के प्रश्न आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद आप अपने एग्ज़ाम को देंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। अनिवार्य सह पाठ्यक्रम को करिकुलर के लिए ये सभी प्रश्न है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया है, मूल्य का अर्थ है सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार सभी मूल्य के अर्थ हैं। आगे प्रश्न है, मूल्यों का आधार है सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार। तो पहले में पूछ रहा है मूल्यों का अर्थ है या मूल्य का अर्थ है, दूसरा पूछ रहा है मूल्यों का आधार। यदि आपसे पूछता है अर्थ या आधार तो आप याद रखेंगे सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक तीनों आधार हैं। क्या है? मूल्य के आधार। प्रश्न नंबर 3, मूल्यों का सिद्धांत है। क्या दिया है? त्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तार्किक चिंतन। तो आपको ये पता है कि मूल्य का पूछ रहा है, मूल्यों का सिद्धांत, तो इसमें क्या होगा? मूल्य मीमांसा। अगला प्रश्न है, दर्शनों के संप्रदायों ने मूल्य दिए हैं, नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य। तो हाँ, दर्शन में संप्रदायों ने मूल्य दिए हैं नैतिक, सामाजिक और धार्मिक, यानी आपका 4 नंबर सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नैतिक शिक्षा समिति 1959 के अध्यक्ष थे आर.के. मुखर्जी, श्री प्रकाश, जाकिर हुसैन, मुदालियर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्री प्रकाश। ये नैतिक शिक्षा समिति 1959 के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, मूल्य वैल्यू, मूल्य का इंग्लिश क्या होता है? वैल्यू। वैल्यू का पूछ रहा है। वैल्यू शब्द किस भाषा के वैलरे से बना है? तो वैलियर का बात कर रहा है या वैलरे का बात कर रहा है? तो क्या है? अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन और फ्रेंच। देखिए एक प्रश्न यहाँ और भी हो जाएगा कि वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो आपको याद रहना चाहिए वैलियर, ठीक, VALERE, वैलियर शब्द से बना हुआ है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, मूल्य नियामक मापदंड है जिनके आधार पर व्यक्तियों की चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है तथा अपने प्रत्यक्षीकरण के अनुरूप विभिन्न क्रियाओं का चुनाव करते हैं। यह विचार किसका है? यह परिभाषा है। एक बात यहाँ आप और जान लीजिए, जितनी सारी परिभाषाएं हैं मूल्य से संबंधित, सभी परिभाषा एक एक क्वेश्चंस है, ठीक। चलिए इसका ऑप्शन क्या है? न्यान्सी, ननली, फ्लिंक, ब्लूकान। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्लिंक, ठीक। अगला 8वां नंबर है, जीवन के लक्ष्य एवं जीवन प्रक्रिया के प्रति प्राथमिकता रखते हैं बजाय किसी विशिष्ट कार्य में प्रति रुचि रखने के। उक्त विचार निम्न में से किसका है? देखिए अभी हम कहे हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में कि वह आपसे क्या पूछेगा? परिभाषा पूछेगा। वह आपसे पूछेगा किसका विचार है, किसका कथन है। इसमें ऑप्शन दिया है ननली, फ्लिंकन, न्यान्सी, राधा कमल मुखर्जी। सही जवाब है ननली। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, मूल्य आदर्श विश्वास का मानदंड है जो समाज के सदस्यों के बड़े बहुमत के रूप में है। यह कथन निम्न में से किसका है? जॉन जे केन, राधा कमल मुखर्जी, फ्लिंकन और न्यान्सी। सही आपका है जॉन जे केन। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, नैतिक विकास एक संयुक्त घटना है न कि पृथक पृथक प्रक्रिया। नैतिक विकास एक जुड़ा हुआ यानी संयुक्त घटना है, यह अलग अलग जुड़ा हुआ प्रक्रिया नहीं है। यह विचार किसका है? ऑप्शन में दिया है बर्टोन, फ्लिंकन, न्यान्सी, ननली। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बर्टोन। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के लिए वे रुचिकर वस्तुएं मूल्य कही जा सकती है जिनके आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं वस्तु में एक संबंध स्थापित हो जाता है। यह विचार निम्न में से किसका है? जॉन जे काने, पर्सी, फ्लिंकन, ननली। आपका सही जवाब है पर्सी। अगला प्रश्न, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया? 2000, 2001, 2002, 2003। सही जवाब आपका है 2000। 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया था। अगला है 13 नंबर का,
मूल्य वह साधन है जिससे बालक एवं मनुष्य का सामाजिकरण किया जाता है। हाँ, मूल्य के कारण ही सभी मनुष्य का या बालकों का सामाजिकरण किया जाता है। यह विचार किसका है? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? प्रोफेसर सौरभ सिंह। सौरभ सिंह ने यह कथन कहा था। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, निम्न में से कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, अहिंसा। उक्त सभी, यानी ऐसे कौन से तत्व है जो मानव मूल्य माने जाते हैं या मानव से संबंधित है? तो सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, अहिंसा सभी किससे संबंधित है? मानव से संबंधित। ये सभी कौन से मूल्य हैं? मानव मूल्य कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्य उसे कहते हैं जिनसे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है। लाइन को आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे यह लाइन क्या कह रहा है या क्या कहना चाहता है। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। मूल्य उसे कहते हैं जिससे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है, यानी वह सभी वस्तुएं जिससे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति हो या मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति हो या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, वह सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? मूल्य कहलाती हैं। या कह सकते हैं मूल्य का सीधा सीधा अर्थ है क्या? महत्व। महत्व ही मूल्य कहलाता है। चलिए, इसमें ऑप्शन दिया है जॉन डीवी, राधाकृष्णन मुखर्जी, अर्बन जॉर्ज। तो आपका सही जवाब है अर्बन। अगला प्रश्न 16 नंबर का, मूल्य के संबंध में सत्य रूप में ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी वस्तु का रंग, रूप, सुगंध, तापमान तथा आकार होता है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो सही जवाब आपका है जॉर्ज। अगला प्रश्न, आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आध्यात्मिक पूछ रहा है तो अध्यात्म से जुड़ा हुआ कौन सा शब्द है? श्रद्धा, विनम्रता, अस्तित्वता, सह्यता, शांति और दया। आपका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी। सभी क्या है? जितने भी ये आध्यात्मिक मूल्य हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन राजनैतिक मूल्य नहीं है? राजनैतिक मूल्य नहीं है, राजनीति में आप क्या नहीं करेंगे, ये बात कहा जा रहा है कि अगर आप राजनीति करते हैं तो राजनीति में ऐसा कौन सा शब्द है जो आप नहीं करेंगे। वहीं पूछ रहा है राजनीतिक मूल्य नहीं है। प्रश्नों को आप पढ़ेंगे तो उत्तर आप ऑटोमेटिक आप दे देंगे। हालांकि यहाँ पे आंसर आप ऐसे देख रहे होंगे तो आपको पता चल जा रहा होगा कि कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं है। वहाँ नहीं समझ में आएगा, वहाँ आपको समझना ही पड़ेगा। प्रश्न आगे आ जाता है तो वहाँ आपको समझना ही पड़ेगा कि वह क्या पूछ रहा है। चलिए, इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन राजनीतिक मूल्य नहीं है? राजनीति से संबंधित नहीं है या राजनीति में यह नहीं किया जाता है। ऑप्शन क्या है? ईमानदारी, भ्रष्टाचार, सेवा भाव, कर्तव्य निष्ठा। तो आप राजनीति करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे, राजनीति में सेवा भाव रखना जरूरी है, कर्तव्य निष्ठा भी रहेगा। इसमें क्या नहीं रहना चाहिए? तो इसमें भ्रष्टाचार नहीं रहना चाहिए। सही जवाब आपका क्या है? भ्रष्टाचार। अगला 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन न्यायिक मूल्य नहीं है? न्यायिक मतलब किसी के साथ हमेशा न्याय किया जाए, अच्छा किया जाए, वह सभी मूल्य क्या कहलाएंगे? न्यायिक मूल्य कहलाएंगे। ऑप्शन में क्या दिया है? सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, संविधान सम्मत, घूसखोरी। यदि आप न्याय करना चाहते हैं, सारा कार्य अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना नहीं चाहिए? घूसखोरी नहीं करनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा, यानी द आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन व्यावसायिक मूल्य है? व्यावसायिक, काम धंधे से जुड़ा हुआ व्यावसायिक मूल्य। इसमें ऑप्शन क्या दिया है? जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, उपरोक्त सभी। तो इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन व्यावसायिक मूल्य है? तो व्यवसाय में कौन कौन जुड़ जाएंगे? जिम्मेदारी, व्यवसाय, जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही सभी। तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। 21 नंबर का प्रश्न है, मूल्य की कुल संख्या है, यानी मूल्य कितने प्रकार का है? संख्या पूछ रहा है मूल्यों की। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? 5, 7, 4, 6। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4। 4 प्रकार के या मूल्यों की संख्या कुल कितनी हो जाती है? 4। प्रश्न नंबर 22 नंबर देखिए, नैतिक मूल्यों को महत्व दिया। ठीक, नैतिक मूल्यों को कौन महत्व दिया? प्रश्न ये रहता तो और समझ में आता। चलिए, ऑप्शन क्या है? जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, उपरोक्त सभी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 22 सेम टू सेम प्रश्न है। यहाँ पूछ रहा है नैतिक मूल्यों का महत्व, वहाँ क्या पूछ रहा था? कौन व्यावसायिक मूल्य है? दोनों प्रश्न सेम टू सेम है। इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा।
23 नंबर देखते हैं, शुभ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है धार्मिक मूल्य में, सामाजिक मूल्य में, नैतिक मूल्य में और सौंदर्यानुभूति मूल्यों में। तो आपका डी सही हो जाएगा। 24 नंबर, मूल्यों की आवश्यकता होती है मूल्यों की आवश्यकता कहाँ होती है? ठीक, तो ये कहाँ होती है? सत्य एवं ज्ञान के चयन के मानक के रूप में, सांस्कृतिक धार्मिक आचरण के रूप में, जीवन की आवश्यकता के लिए। आपका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी। सत्य ज्ञान के लिए भी होता है, सांस्कृतिक धार्मिक के लिए होता है और जीवन की आवश्यकता के लिए भी मूल्यों की आवश्यकता जरूरी होती है। प्रश्न नंबर 25, मूल्यों की प्रकृति होती है क्रियात्मक, भावात्मक, उपरोक्त दोनों ही, उपरोक्त कोई नहीं। तो क्रियात्मक और भावात्मक दोनों होती है। ठीक, मूल्यों की प्रकृति कैसी होती है? क्रियात्मक और भावात्मक दोनों होती है। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन मूल्य का प्रकार है? आध्यात्मिक नैतिक मूल्य, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, उपरोक्त सभी। तो मूल्य का प्रकार में आप जाएंगे तो आध्यात्मिक या नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय, इसके अलावा प्राकृतिक, भौतिक या फिर इसके अलावा मानवीय, बहुत सारे मूल्य होते हैं। तो इसमें जितना भी दिया हुआ है सभी क्या है? सही है। तो आपका डी यानी द आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखिए क्या है, परिभाषा ही है ये। प्रश्न नंबर 27, वे वस्तुएं मूल्यवान हैं जो इच्छित है। ठीक, हम ये ऊपर अभी आपसे कुछ समय पहले कह रहे थे, अभी ऊपर कुछ ऑप्शन थे तो उसमें हम आपसे बताए हैं कि वे सभी वस्तुएं जो मानव की इच्छाओं की पूर्ति कर दे वह सभी क्या कहलाते हैं? मूल्य कहलाते हैं। वही यहाँ आ गया है बात। देखिए इसमें क्या दिया है, पार्क, स्टेनली, जॉन डेवी और पियर्सन। तो पार्क ने कहा था वे वस्तुएं सभी मूल्यवान हैं जो मानव की इच्छाओं की पूर्ति कर दे या मानव की इच्छित है, मानव उसकी इच्छा करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, मूल्यों का निर्माण मनुष्य की रुचि द्वारा होता है, अतः मूल्यों के अंतर्गत मनुष्य द्वारा इच्छित वस्तु की परख अथवा मूल्यांकन भी आता है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? पार्क, स्टेनले हॉल, पर्सी ननली। आप परिभाषा याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, आपको ऑटोमेटिक आंसर देने में आसानी हो जाएगी। आपका सही जवाब इसमें क्या है? स्टेनले हॉल। चलिए 29 नंबर पे चलते हैं। मूल्यों की प्रकृति के संबंध में 3 मत प्रचलित है। मूल्यों की प्रकृति में 3 मत कौन कौन है? आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, आपेक्षिकीय मत। ठीक, इसमें एक 4 नंबर दिया हुआ है जिहादी मत। तो यह क्या है? यह मत प्रचलित नहीं है या इसको शामिल नहीं किया जाता है, बस केवल 3 होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 30, निम्न में से किसे मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया के 7 मानदंड निर्धारित किए? ठीक, वह पूछ रहा है कि मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया के 7 मापदंड या मानदंड किसने निर्धारित किए थे? तो इसमें रथ, हार्मिन और साइमन तीनों मिल करके सम्मिलित रूप से मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया के मानदंड निर्धारित किए थे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तीनों ने सम्मिलित रूप से किया था। प्रश्न नंबर 31, दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की भांति सामाजिक मूल्यों की 2 विशेषताएं होती हैं, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? बाध्यता और बाह्यता। तो उसमें आपका तटस्थता क्या होता है? नहीं होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए और बी यानी अ और ब दोनों सही हो जाएगा, बाध्यता और बाह्यता। ठीक, प्रश्न नंबर 32, निम्न में से कौन नैतिक सकारात्मक मूल्य है? देख लीजिए, एक बार फिर पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। सब नहीं याद आए तो आप उसके मेन पॉइंट को पकड़िए। नैतिक सकारात्मक मूल्य, सकारात्मक मूल्य कह रहा था। सकारात्मक मूल्य 2 प्रकार के, सकारात्मक और नकारात्मक। पहला होता है अहिंसा, शांति, धैर्य, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब क्या दिया है? उपरोक्त सभी। नैतिक मूल्य सकारात्मक, अहिंसा क्या है? सकारात्मक है। शांति क्या है? सकारात्मक है। धैर्य क्या है? सकारात्मक। अगर हम इसी नकारात्मक की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं। निम्न में से कौन नकारात्मक मूल्य है? ठीक, नकारात्मक क्या है? हिंसा, मारपीट करना, क्या यह अच्छा चीज़ है? नहीं, सकारात्मक नहीं, ये नकारात्मक है। आगे दिया है शांति और इसमें दिया है अन्याय। यदि यह न्याय होता तो क्या हो जाता? सकारात्मक। अन्याय दिया है मतलब नकारात्मक। यहाँ दिया है कायरता, कायरता यानी हम डर रहे हैं तो हमारे अंदर कैसी भावना हो रही है? नकारात्मक। यदि हम कहें नहीं हम धैर्य के साथ खड़े हैं तो क्या हो जाएगी? सकारात्मक। तो मूल्य सकारात्मक और नकारात्मक 2 होती हैं, आपको यह समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न 34 नंबर का, निम्न में से कौन नैतिक सामाजिक मूल्य है नहीं है? नैतिक सामाजिक, समाज की बात कर रहा है। ऑप्शन देखिए क्या है? सच्चाई, ईमानदारी, मैत्री, उपरोक्त सभी।
तो हाँ, सच्चाई, ईमानदारी और मैत्री सभी किससे संबंधित है? समाज से संबंधित। यह सभी कौन से मूल्य हैं? नैतिक सामाजिक मूल्य है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन मानव मूल्य में शामिल है? नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, हिंसा मारपीट। यह मानव से संबंधित न हो तो ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? अ और ब। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन नैतिक मूल्य है? न्याय, ईमानदारी, अन्याय। तो आपका नैतिक मूल्य की बात करता है तो न्याय और ईमानदारी अच्छा है, बाकी अन्याय क्या है? यह नैतिक मूल्य नहीं है। यह कैसा मूल्य है? अनैतिक मूल्य। यानी आपका ए और बी दोनों सही होगा। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन आध्यात्मिक मूल्य है? आध्यात्मिक सभी हैं, शांति, अहिंसा और प्रेम, यानी उपरोक्त सभी। 38 नंबर, निम्न में से कौन भौतिक मूल्य नहीं है? देखिए आ गया भौतिक, हम अभी आपसे कह रहे थे भौतिक, और एक मानवीय। भौतिक जो खुद ब खुद हो, मानवीय जो मानव के द्वारा या मानव उसको देख करके या खुद करता हो। जैसे यदि हम किसी के सामने किसी तरह का दिखावा करते हैं तो यह भौतिक मूल्य नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा? मानवीय गुण वाले हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन क्या दिया है? निम्न में से कौन भौतिक मूल्य नहीं है? प्रेम, दया, दान, करुणा। ठीक, प्रेम, दया और करुणा यह सभी क्या है? भौतिक, ऑटोमेटिक, मानसिक या फिर ऑटोमेटिक ये सामने दिख जाती है, इसको आपको लाना नहीं पड़ता है। लेकिन दान जो है यह क्या है? देना पड़ता है, या मानव देता है या दिखाता है, तो यह क्या है? भौतिक मूल्य नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 39, मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। मूल्य के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में यदि कोई जानता है या सुनता है या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है या कहीं से प्राप्त होता है तो वो कहाँ से होता है? कई जगह से हो सकता है, जैसे विद्यालय से हो सकता है, परिवार से हो सकता है, धार्मिक संस्था से हो सकता है, या फिर किसी के द्वारा सुन करके, जान करके, पढ़ करके प्राप्त आदमी करता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन में दिया है विद्यालय, परिवार, धार्मिक संस्था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है जीवित रहना, लाभ, विकास, इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। जीवित रहना, लाभ, विकास सभी संगठनात्मक उद्देश्य में शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 41, प्रबंध एक शक्ति है, दृश्य, अदृश्य, पृथक, सामूहिक। प्रबंध का मतलब होता है कोई भी कार्य, जैसे किसी के यहाँ शादी विवाह पड़ जाए, या किसी के यहाँ कोई कार्य पड़ जाए, या कहीं कोई कुछ घर उकर बनाना हो, या फिर कोई कॉलेज मंदिर कुछ बनाना हो, तो उसमें क्या होता है? सामूहिक रूप से लोग एक प्रबंध के यानी पूरी तरह से समूह में रह करके उस कार्य को पूरा करते हैं। तो यह कैसा हो जाएगा? सामूहिक। प्रबंध एक शक्ति है। कैसा शक्ति है? सामूहिक शक्ति है, समूह के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्रबंध विज्ञान के रूप में है, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? तो किस रूप में है? पूर्ण विज्ञान, अर्ध विज्ञान, सरल विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब दिया है सरल विज्ञान। यदि हम अ और स की बात करें तो पूर्ण विज्ञान पूरी तरह से विज्ञान है? नहीं, पूरी तरह से विज्ञान नहीं है। प्रबंध करना पड़ता है, मानव करता है, जिस हिसाब का समय आता है उस हिसाब से वो अपना कार्य करता है। ठीक, अर्ध विज्ञान आधा विज्ञान है, आधा मानव कर रहा है? नहीं, पूरा का पूरा मानव करता है, एकदम सरल विज्ञान है, हम खुद करते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, विज्ञान से कोई मतलब नहीं। प्रश्न नंबर 43, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण का अभाव है। भारत की प्रगति धीमी गति से चल रही है, क्या कारण है? ठीक, ऑप्शन दिया है मानव शक्ति, जनसंख्या, कुशल प्रबंध, इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? कुशल प्रबंध। यदि भारत को प्रगति की तरफ लेकर जाना है तेजी से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुशल प्रबंध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुशल प्रबंध। जब कुशल प्रबंध होंगे तो सभी कार्य ऑटोमेटिक सही तरीके से होने लगेंगे और फिर भारत क्या होगा? प्रगति की तरफ चलेगी। प्रश्न नंबर 44, प्रबंध किसका नौकर है? कोई भी कार्य कराने के लिए अगर कोई कुछ करता है या कोई प्रबंध करता है, कोई योजना बनाता है, तो उसका देख रेख कौन करता है? वह योजना कौन बनाता है? ठीक, सरकार बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, डीएम या प्रशासन? नहीं, प्रशासन ही सब कुछ करता है। कैसे? चलिए मुख्यमंत्री को रख लेते हैं। मुख्यमंत्री क्या करेगा? बस केवल मात्र मुँह साइन ठप्पा लगाया, चलो हो गया। सरकार क्या करता है? सरकार कार्य नहीं करता, आदेश दे दिया, हो गया। डीएम भी आदेश दे दिया, हो गया। कार्य कौन कराता है? प्रशासन कराएगा। जो वहाँ का प्रशासन रहेगा उसको कार्य कराने के लिए दे दिया जाएगा, ये कराओ। तो वहाँ कोई चीज़ कम हो रहा है, बेसी हो रहा है, अधिक हो रहा है या नहीं हो रहा है,
हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने सामान की आवश्यकता है, कौन से सामान चाहिए, तो वह कौन करेगा? जो वहाँ का प्रशासन रहेगा वो कराएगा। तो आपका सही जवाब क्या है? प्रशासन। प्रबंध कला है स्वयं करने की, दूसरों से काम लेने की, स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध कैसे होता है? आप खुद करेंगे और दूसरों से करवाएंगे कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होता है। ठीक, तो आपका सही जवाब क्या है? स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की। अगला प्रश्न नंबर 46, प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होता है? ठीक, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण, इनमें से कोई नहीं। प्रबंध की शुरुआत सामूहिक होती है, तो ऑप्शन आपका इसमें है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न नंबर 46 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 47 पे चलते हैं। प्रबंध चढ़ने वाली प्रक्रिया है। क्या प्रबंध एक बार कर दिया जाता है तो वह समाप्त हो जाता है? नहीं, एक बार कोई योजना आप बनाएंगे, वहाँ सारा कार्य कर लेंगे, कुछ समय बाद फिर समस्या आ सकती है। तो प्रबंध कैसी है? रुक रुक कर चलने वाली है? नहीं। धीरे धीरे चलती है? नहीं। सभी? नहीं। यह क्या चलती है? निरंतर चलती है। तो प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 48, प्रबंध के कितने स्तर हैं? 3, 4, 5 या 2? ठीक, तो आपका सही जवाब क्या होगा? 3। प्रबंध के 3 स्तर हैं, ऊपर अभी आपको बताए थे। प्रश्न नंबर 49, निम्न में से कौन प्रबंध के स्तर नहीं है? मुख्य स्तर, निम्न स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर। तो आपका सही जवाब क्या है? मुख्य स्तर। मुख्य स्तर क्या है? प्रबंध के स्तर नहीं है। प्रश्न नंबर 50, भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई? 2010 में, 11 में, 12 में या 13 में? तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में आई, जिससे देश का साइबर सुरक्षा तेज़ी से हुआ। चलिए, तो इस वीडियो में हम आपसे 50 प्रश्न तक के ही आंसर दे पाए। अब मिलते हैं हम अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, अगर अभी तक आप वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोग यह क्वेश्चन पढ़ करके अपना एग्ज़ाम दे सके। ठीक, महात्मा गांधी विद्यापीठ से जुड़े हुए कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इसके आगे का आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 में आपको 50 से ऊपर के यानी 50 से लेकर के 100 क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद है।